ओम शांति। हमें सुखधाम जाना है, इसलिए हमें अनुभव होना चाहिए अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तो आज हम मन की गहराई में जाकर इस सुखों की अनुभूति में खो जाए। संगम युग ही ऐसा समय है जबकि हम सभी ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भरपूर कर सकते हैं, जिसके लिए स्वयं को नाम दिया गया है अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख। और इसके लिए भगवानुवाच है, जो बच्चे आत्माभिमानी बनकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख तो उन्हें ही भासता है। हमारी आत्माभिमानी स्थिति ही अतीन्द्रिय सुखों का आधार है। इंद्रिय सुख तो सांसारिक सुख तो इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। बहुत अच्छा खाया, जीभ का सुख, बहुत अच्छा सुना, कानों का सुख, बहुत अच्छी चीज़ें देखी, आँखों का सुख, विषय वासनाओं का सुख। लेकिन यह सुख अतीन्द्रिय सुखों से मनुष्य को वंचित रखता है। यदि हम स्वयं को अतीन्द्रिय सुखों से भरपूर करना है तो कर्मेंद्रियों के सुखों की पूरी तरह तिलांजलि देनी पड़ेगी। दोनों सुख एक साथ नहीं चल सकते। आत्माभिमानी होकर, अशरीरी होकर हम बाबा की याद में मगन हो जाए, हम उसके प्यार में खो जाए, तो उनसे जो सुख मिलता वो बहुत ही अलौकिक होगा, बहुत ही बड़ा होगा। इसी अतीन्द्रिय सुख के लिए कहा गया है, यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं। और इसी के लिए बाबा दूसरी बात कही है, पूरे स्वर्ग के सुख एक तरफ रख दो और यह अतीन्द्रिय सुख दूसरी तरफ, परंतु पल्ला इसका ही भारी रहेगा। और इस सुख को पाने का अधिकार केवल हमें प्राप्त हुआ है। इस सुख को पाने का मार्ग केवल हम दिखाया गया है। बाबा ने रोज़ अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखकर सदा सुखी होने का वरदान भी हमें दिए है। तो आइए हम सभी स्वयं को सांसारिक सुखों से मुक्त कर दें। यूँ तो सांसारिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उनकी इच्छाओं से मुक्त, इच्छाएं मनुष्य को तृष्णाओं के रूप में भटका देता है। और यह सुख मनुष्य ढूंढ रहा है, कहाँ? धन में, संबंधों में, सांसारिक पदार्थों में। विद्यार्थी लैपटॉप में सुख ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में सुख ढूंढ रहे हैं, फ्रेंडशिप बनाकर सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सभी सुख मनुष्य को मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि आज सुख है, कल टकराव है। आज सुख है और कल अलगाव है। इसलिए संबंध में सुख मिल रहा है आजकल, न धन संपदा में सुख मिल रहा है, न पद पोजीशन में सुख मिल रहा है। अब तो सुंदर अवसर हमारे साथ आया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम धन नहीं कमाएंगे, धन नहीं बढ़ाएंगे। उसे करते हुए बस ये ध्यान रखना है हम उसमें लिप्त न हो जाए। हम दूसरों का धन न लेने लगे, हम गलत तरीक़ों से धन न कमाने लगे। यदि गलत तरीके से धन कमाएंगे तो हमारी संतान चरित्रहीन हो सकती है, वह हमें सुख कदापि नहीं देंगी। इसलिए हमें अपने धन के संबंध में भी ईमानदार बनकर रहना है। जिसको जो कुछ देना है, देने की इच्छा रखनी है, तो देने वालों को भंडारे सदा भरपूर रहता है। तो आइए आज हम इस अतीन्द्रिय सुख की गहन अनुभूति करें, सारे दिन को व्यतीत करें, अंतर्मुखी होकर भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ जाए। यह अंतर्मुखता की गुफा है। चले इसके गहर में और मिले अपने गहन शांति से। मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मेरी असली शक्ति है शांति की शक्ति। इससे मिले डीप साइलेंस में चले। साइलेंस में ही बहुत सुख है, यही साइलेंस बहुत स्वीट है। तो आज बार बार अंतर्मुखता की गुफा में और भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर इस सुख को बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति।